आज हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम ही सब कुछ बता देता है, शनि का आदेश। ये है 17 जनवरी 2026 यानी शनिवार का राशिफल। और आज का दिन ज्योतिष के नजरिए से एक दिलचस्प कहानी कह रहा है। बिल्कुल। कहानी है कर्म के हिसाब किताब की। शनिदेव, जिन्हें हम कर्म फलदाता कहते हैं, आज अपने ही घर यानी कुंभ राशि में बैठे हैं। जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीईओ अपनी ही कंपनी की ब्रांच का ऑडिट करने आया हो। ये तुलना बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं कि आज किसके खाते में प्रॉफिट है और किसके में सुधार की गुंजाइश। बिल्कुल। और जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। शनि न्याय, अनुशासन और कर्म के ग्रह हैं, और कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ उनका होना इस बात का साफ संकेत है कि आज जो भी होगा वो हमारे पिछले कर्मों का सीधा नतीजा होगा। मतलब हवा में कुछ नहीं है। इनाम पाने का है तो कुछ के लिए सबक सीखने का। ठीक है, तो ऑडिट शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए आज का दिन अच्छा है। स्रोत के मुताबिक किन राशियों के खाते में प्रॉफिट दिख रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा मेष राशि वालों को मिलता दिख रहा है। अच्छा। इसमें लिखा है कि उनकी इनकम बढ़ने के पूरे चांस हैं। इसकी वजह है कि चंद्रमा उनके 11वें घर में है। 11वां घर? हाँ, ज्योतिष में 11वें घर को लाभ भाव यानी हाउस ऑफ गेन्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां हमें हमारी मेहनत, हमारे सोशल सर्कल, हमारी निवेश का फल मिलता है। तो ये कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इशारा कर रहा है कि पिछले कुछ समय में की गई मेहनत का फल अब शनिदेव दिला रहे हैं। ये एक तरह का कर्मों का प्रमोशन है। अच्छा, तो ये भाग्य से ज्यादा कर्म का फल है। ये बात तो साफ हो गई। जी। लेकिन शनि का न्याय तो दोधारी तलवार माना जाता है। अगर वो इनाम देते हैं तो गलतियों की तरफ भी इशारा करते होंगे। बिल्कुल। तो स्रोत के मुताबिक आज किन लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण का दिन है? इस मामले में कर्क राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने को कहा गया है। कर्क राशि? हाँ, स्रोत बताता है कि उनके लिए मानसिक तनाव और विवाद की आशंका है। ओहो। इसकी ज्योतिषीय वजह यह है कि चंद्रमा उनके 8वें घर में है। ज्योतिष में 8वें घर को अचानक आने वाले बदलावों, छिपी हुई चीजों और थोड़ी उथल-पुथल से जोड़ा जाता है। इसीलिए बेवजह का तनाव महसूस हो सकता है। जी, बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि स्रोत में कर्क राशि के लिए वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। अक्सर हम तनाव को एक अंदरूनी चीज मानते हैं, पर यहाँ उसे सीधे सीधे हमारी बोलचाल से जोड़ा जा रहा है। हाँ, क्योंकि 8वें घर का प्रभाव हमें अंदर से बेचैन कर सकता है, और वो बेचैनी अक्सर हमारे शब्दों के जरिए बाहर निकलती है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत की सलाह प्रैक्टिकल है कि अगर अंदर उथल-पुथल महसूस हो तो उसे बाहर जाहिर करने से पहले 2 बार सोचें। तो ये तो हुई समस्या की बात। क्या स्रोत में इससे बचने का या इसके असर को कम करने का कोई तरीका, कोई महा उपाय भी बताया गया है? हाँ, बताया गया है, और ये सिर्फ कर्क राशि के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। अच्छा, सबके लिए? जी। स्रोत में शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा पाने के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। जैसे कि? जैसे सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, और काली चीजों का दान। और हनुमान जी के लिए? साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करने को भी कहा गया है। ठीक है, स्रोत में ये उपाय दिए गए हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ज्योतिषीय नुस्खा है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है? जैसे दान करने या मंत्र जाप से शायद एक मानसिक शांति मिलती हो जो हमें तनाव से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। असल में ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। अच्छा। देखिए, शनि अनुशासन मांगते हैं। जब हम मंत्र जाप या दीपक जलाने जैसा कोई काम नियम से करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक अनुशासन लाते हैं। सही बात है। दान करने से हमारे अंदर का अहंकार कम होता है, और हनुमान चालीसा का पाठ हमें आंतरिक शक्ति देता है। तो ये उपाय सिर्फ ग्रहों को शांत नहीं कर रहे? नहीं, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं, ताकि हम शनि के प्रभाव को सकारात्मक रूप में ले सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि 17 जनवरी 2026 का दिन कर्मों के हिसाब किताब का दिन है। ये हमें याद दिला रहा है कि हमारे हर काम का नतीजा जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल। और यहीं से गहरा सवाल भी उठता है। क्या? स्रोत हमें कर्म के देवता शनि की पूजा करने को कहता है, लेकिन साथ ही भक्ति और शक्ति के प्रतीक हनुमान की भी। हाँ, ये तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की चाल का गणित है, या ये हमें कर्म और भक्ति के बीच एक संतुलन साधकर जीवन जीने का एक आध्यात्मिक रास्ता भी दिखा रहा है?